प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एमए फाइनल के 10वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जैनेंद्र जी की दूसरी कहानी पढ़ेंगे, खेल। इससे पहले हमने फोटोग्राफी कहानी पढ़ी थी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैनेंद्र के गद्य में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से पात्रों का चरित्रांकन होता है, तो इस कहानी में भी बाल मनोविज्ञान को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इस कहानी में मात्र 2 पात्र हैं। पहला पात्र मनोहर, जिसकी उम्र 9 वर्ष है, और दूसरी सुरबाला है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। ये दोनों अपने अपने खेल खेलते हैं, लेकिन सुरबाला हमेशा मनोहर के बारे में सोचकर एक घरगोला बनाती है, लेकिन मनोहर उसे देखते ही तोड़ देता है। तो जैसे ही मनोहर उसको तोड़ता है तो सुरबाला का रोष प्रकट होता है और उस रोष को मनोहर की एक कांपती हुई आवाज़ ही शांत कर देती है। और कैसे दोनों का रोष समाप्त होता है, लेकिन अहम की तुष्टि के लिए मनोहर को सुरबाला कहती है कि तुम एक घरगोला बनाओ, और फिर सुरबाला इसे अपनी लात से तोड़ देती है। यह कहानी दोनों की हंसी पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जैनेंद्र जी एक प्रश्न हमारे सम्मुख छोड़ देते हैं कि जिस प्रकार से समाज में आज परिवारों का विघटन हो रहा है, क्या यह कहानी उसी को दर्शा रही है? तो ये जो कहानी है, ये विशेष रूप से बाल मनोविज्ञान के साथ साथ नारी मनोविज्ञान को भी हमारे समक्ष चित्रित करती है। तो हम इस कहानी को विधिवत रूप से अब पढ़ेंगे। खेल। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुकास्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्म खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छटाछट उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विहौल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका भाड़ से बोली, देख, ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपकाकर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर, नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगाई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई, छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर अगर उसने नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया ही, तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा भला, कुछ ठीक है। ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा, भाड़ अब बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछीने पर लेटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पांव ही पर तो भाड़ टिका है, उसी का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार हाथ से नाच उठी। बालिका एक बारगी ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाई उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी।
फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह उस उजड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा देख तो और ले। सुरदाला मुंह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देखकर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरी सुरो सुरी की याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंककर जब मुड़ा, तब सुश्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्म लीला के जादू को बूझने और सुलझने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से कहकहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। ना जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुरो रानी। सुरो रानी मुंह खड़ी थी। उनके मुंह पर जहां अभी परम विशुद्ध रस था, वहां एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्गा खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखलाना चाहती थी। हाँ हंत, वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बनाया गया है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है? यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। री मूर्खा लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्म का है और उसी में लीन हो जाएगा। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है? रेत का तेरा भार क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए गंगा तट पर नहीं पहुंच सका। हमें यह भी संदेह है कि सुरी एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकाररत पंडित परमात्म निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को नहीं सुनती और न समझती। पर अब तो वहां निर्बुद्धि शठ मनोहर के सिवा कोई नहीं है और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन न जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोले डालता रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरी दूध पगली, रूठती है। सुरवाला वैसे ही खड़ी रही। सुरी रूठती क्यों है? वाला तनिक न हिली। सुरी सुरी ओ सुरी, अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कम निकली। सुरवाला अब और मुंह फेरकर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाई शायद स्वर्गविलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। यह बड़ा दुष्ट है, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा, यह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने न आऊंगा, मैं इसी सायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो। हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कमी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघलकर यह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो व्यासकोप का रूप धर बैठा था। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता। मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। तुम जब तक न कहोगी, न उलूंगा न बोलूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हारकर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा? हमारा भाड़ बना के दो। लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। लो, सब लो। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो, भाड़ बन गया।
बन गया, धुएं का रास्ता बनाया। कुटी बनाई। सो कैसे बनाओ बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आधी आधी संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगाजल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी। और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति सब हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वालोचन कर हंसी में भूले हुए मुखों पर थोड़ी दया बख्शना चाह रहे थे। 1928 अपना अपना भाग्य एक।